कहा था जी, तुम चचा बन के कौची किया, मजा मारे काम किया। तो बनाना ये तोरा सामने कुछ नहीं होगा। समाज को बनाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़ा में लाठी उड़ना शुरू, पावर दिखाने का नहीं चीज होता है कि खाली बोले से होता है। समीर चौधरी के ऊपर कोई आ जाए, हमारा दम नाका दम करे लगे, तो या तो हम रहो चाहे तू रह में आर चाहे पार। आप देख रहे हैं भोजपुरी बिहार वर्ल्ड। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पे बबीता मिश्रा केस दर्ज कर दिया है। केस दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों का नजर आने लगता है, चर्चा का विषय बनने लगता है। इस वक्त हमारे साथ समीर चौधरी है, बात करना चाहेंगे। नहीं, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें ना तो कोई बबीता मिश्रा का विलन का रोल था, और ना ही इसमें दोनों जो अभी दो लड़ाई में तीसरा जो मजा लिया, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का काम किया। अच्छा, सबसे गलत बात यह है कि आज की डेट में विश्वास, तुमको चचा चचा न कहा था जी, तुम चचा बन के कौची किया, मजा मारे काम किया। कहता है कि हमरा बात कर रहे थे तो कौन यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। अच्छा, चुतिया उसी को बनाना ये तोरा सामने कुछ नहीं होगा। समाज को बनाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़ा में लाठी उड़ना शुरू कर देगा समीर चौधरी। हमारे रिपोर्टर है, हमारे वीडियो में बोल रहे थे। हमारा एगो रिपोर्टर है जिसका 124 न्यूज है, सुनील सिंह भैया का है, विस्मान भवन में उनका ऑफिस है। तो उस रिपोर्टर बोलता है कि आप अपना जरा अगला का कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए, तो कॉल रिकॉर्डिंग वो भेजता है और साथ अपन फोटो वो भेजता है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। अब रहा बात कि भैया आज के डेट में केस और बेल ये बहुत मैंने एकदम छिछा लेदर हो गया, कोई नहीं मानता है केस बेल के। अब चाहिए फट्ठा, अब चाहिए मार, हाँ कोई केस बेल नहीं। हाँ अगर आदमी हो तोरा भेजू, तू हमारा पास भेज दिए, हमारा पास तो अला के बाद पता चल ही जाता है कि हम कौन मौसा है कौन चचा है, तब समझ में आ जाएगा। है कि पवन सिंह के तरफ से अगले पे केस हुआ, वो ओकरा पे केस किया, पैसा देगा, कोर्ट से बेल हो जाएगा, ये होगा, कौची कर ले, 5 घंटा उठा दिया। एक चीज बताइए समीर भैया, दो परिवारों के बीच में तीसरा का आना जरूरी है? नहीं यार, कोई जरूरी नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना सबसे घटिया काम इनने किया, हमको बहुत बुरा लग रहा है। जबकि हम ही समीर चौधरी पवन सिंह को एक करवाने के लिए वैष्णो माता से मन्नत मांगे, और वैष्णो माता से मन्नत मांगने के बाद भी क्या हुआ भैया, तो वो दोनों एक भी हुआ और समीर चौधरी को लात मार के हटा दिया। जबकि भाई जब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है ना कि चलो समीर भी हमारे लिए सोचे तो हम इनके लिए कुछ करें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। हम बारकोड भी लगाए थे, उस बारकोड में हमको लगा कि पवन सिंह के बहुत चाहने वाले लोग होंगे, पवन सिंह होंगे तो हमको कुछ डोनेशन देंगे, तो हम जाकर वैष्णो देवी में खीर पूरी का हम प्रसाद वितरण कराएंगे, जिसको भंडारा कहते हैं। जबकि समीर चौधरी कोई वहाँ पे जमीन लेने के लिए नहीं सोचा था, कोई हम मैया के गहना बनावेला बाबू के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने समाज का उसके लिए करना चाहते हैं कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, माहौल चल रहा था, आशीर्वाद इनको चाहिए था। तो जब हम वहाँ जाते तब ना मैया रानी आशीर्वाद देते तो जिस तरह से 2 नंबर पे आए 1 नंबर पे आते। तभी काराकाट के कोई जानवे नहीं करता था, काराकाट इतनी वो बिल था, आज इतना बड़ा बांध हो गया, पवन सिंह का देन है। और पवन सिंह अगर हारे भी हैं तो खुद कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में रहे वाला लोग हरावेला हमरा के। तो दीपक सिंह जैसे लोग हैं, बीना मानवी जैसे लोग हैं, जो कि डायरेक्ट कहती है कि मान लीजिए कि हम पूछना चाहते हैं कि आप जब लिखवाए थे तो कौन कागज पे लिखवाए कि आज फिर से लड़ाई शुरू हो गया, कौन कागज पे लिखवाए? मिलाने में कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा का भी हाथ था। हम मानवे करें बबीता मिश्रा कौन है, क्या है, हम ना जाना ही है कि ट्रक वाला के कौन घोटाला करता है, कौन पैसा खा लेता है। समीर चौधरी नाम है हमारा, अब्दुल नहीं नाम है, तबरो खबर सबके रखते हैं, ठीक है ना। चित्तरंजन राय हमारे पास सबका चिट्ठा खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो समीर चौधरी से पंगा लेने वाला को लंगा कर देते हैं, ये बात हम बोलना चाहेंगे। और रहा बात की पवन सिंह और ज्योति सिंह की कहानी सुनी है हमारी जुबानी, ये वो पति पत्नी के बीच में केकरा ही लड़ाई नहीं होता है, सब जगह लड़ाई होता है। तब मौकी घर छोड़ के भाग जाएगा। अब घर छोड़ के भाग जाने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? ये होता है कि अगर बहू बहन बेटी अगर घर से बाहर चल जाए तो घर का इज्जत तार तार हो जाता है। एक तो आपने इज्जत तार तार कर दिया पवन सिंह का, दोबारा कॉल रिकॉर्डिंग में बोले कि पवन जी हमने दुहारी पे आके हमको अगर इज्जत प्रतिष्ठा से ले जाएंगे तो उनको हम मैया बाप मानेंगे, हम उनको भगवान मानेंगे। अरे भैया, जिस भगवान के मंदिर से आप निकल के गए तो उसमें शर्म था आपको? ये वही पवन सिंह के खांटी मरद है भैया, कि जाए वाला ना हो, आरा जिला घर बा, कौना बात के डर बा, समझ रहे हैं। अगर पवन सिंह कहते हैं कि समीर मेरा भाई तू जाके भौजी को लिया, हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, घमंड समीर चौधरी पवन सिंह के अंदर कूट कूट के भरल, बोले की बात है यार। अब पवन सिंह की पत्नी को छोड़ना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए सब युवा तो जब चुनाव लड़ रहे थे, जब काराकाट में प्रचार कर रही थी, काहे नहीं आरा जाके ससुराल में रहे लगे थे? रहना ना चाहिए था वहाँ जाके बुढ़िया बिस्तर बांध के बैठ जाते, अब बैठ के कहते ना हम ना जेबो, हमारे ससुराल जेबो, तो ऐसे करना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ।
आप सिर्फ प्रचार करने गए, वहाँ लोगों के बीच में सहानुभूति लेने का काम किए कि हम आए हैं, हम अपना दूल्हा लाके पति देव पति परमेश्वर लाए हैं। अब पति परमेश्वर ला आके क्या किया? कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। करना यही चाहिए था कि चलो आपने उनके लिए आया, बहुत अच्छी बात है। आने के बाद उनकी माता से मिलते, माता का सेवा सत्कार करते, आरा वाला घरवा पे चल जाते, वहाँ रहते, तब न होता। झूठ मूठ के यहाँ डिंग मारने का काम है। सबसे बड़ा चुतिया ये आदमी है जो कि वायरल करने का काम किया। आज भी हम पवन सिंह का पावर देखना चाहते हैं। हमको पता है कि पवन सिंह के ऊपर अभी काज ऐसे से कड़कड़ा के गिरते रहेगा, बता दे रहे हैं। अभी जेल बेल सबका नौबत आएगा, ये भी समीर चौधरी बोल रहा है। क्योंकि भाई जीव काला हुआ, हाथ गोड़ देख ले भैया, हमारा पूरा टेढ़ा है। आपने तो सबका भविष्यवाणी अति कर दिया, भविष्यवाणी पूरा तय हो जाता है आपका। हाँ, अवतारित आदमी है। हम लोगों को भगवान ऊपर से अवतार करके भेजे हैं, बोलने की बात नहीं है। इतना बराबर 8 मिलियन का घमंड चूर करते हमको देर नहीं लगा। तो हम इतने कहना चाहेंगे कि जो बार कोड दिख रहा है, इस बार कोड में अगर पवन सिंह के नाम पे कुछ हमारे पास डोनेशन आता है, ऐसे पवन सिंह से तो हम चाहेंगे कि भैया अगर न्यूज देख रहे हैं तो हमको 4 लाख रुपया आप दीजिए। उस 4 लाख से समीर चौधरी आपके आदमी भी जाएंगे मेरे साथ, कुछ रिपोर्टर को भी ले जाएंगे, वहाँ जाके बढ़िया से भव्य वहाँ पे भंडारा आयोजन करेंगे। पवन सिंह के नाम पे समीर चौधरी करवा रहे हैं भंडारा। पवन सिंह ही दिए हैं पैसा, हम अपना कोई श्रेय नहीं लेंगे। बस एगो आपका छोटा भाई एक फैन होने जिस तरह मनीष कश्यप के लिए गए थे वहाँ, हाँ वहाँ के लोग छतरपुर में, तो उनके सहयोग दिए थे, उनके लोग दिए थे, तब 2 लाख रुपया आया था, चंदा दिए थे सब, तो हम गए थे। हमारे पास कहीं ना कहीं वो उसके बाद जेल से भी निकले ना। अरे भाई वो तो जो हमको जानता वही ना। बाकी पवन समीर भैया, कोई भी पारिवारिक रिश्ते को सोशल मीडिया पर लाना कहाँ तक सही है? दम घटिया बात है, दम घटिया बात है। जिस तरह बबीता मिश्रा पवन सिंह के पीछे पड़ जाते हैं चुनाव के बाद, पूरा सोशल मीडिया पे पवन सिंह के हरदम ट्रोल करते नजर आते हैं, ये सब चीज कहाँ तक सही लगता है आपको? ये भैया ये तो पावर दिखाने का चीज होता है कि खाली बोले से होता है। समीर चौधरी के ऊपर कोई आ जाए, हमारा दम नाका दम करे लगे, तो या तो हम रहो चाहे तू में आर चाहे पार, ये होता है। वो बातें नजर आती है जो महिला है ये के लिए महिला के लिए लड़ रहे हैं। अब महिला के लिए अगर लड़ रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत का हुआ है कि नहीं? अरे प्रमोद प्रेमी का हुआ, उस समय कहा जाते पवन सिंह के पीछे क्या हुआ? हम सब जान रहे हैं कौन का है कौन का नहीं है, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि जो अगर मेरा न्यूज सुन रहा होगा तो उसको पता होगा चितरंजन राय कौन है, ठीक है ना। अब उससे ज्यादा समीर चौधरी नहीं बोलना चाहेगा। हमारा से खाली मुंह मत खोलवाओ, बस हम इतने कहूँ कि हमारा पीछे जो कभी कह देवे कि हम हाथ गोड़ धो के तोरा पीछे पड़ गए हैं, तो हाथ गोड़ तो तुम धोवे की हो, लेकिन ना तोरा हाथ रह देंगे ना तोरा गोड़ रह देंगे। बबीता मिश्रा आरोप लगाती है पवन सिंह पे, जो पवन सिंह हमको 3-4 बंदे के साथ धमकी दिवाया गया। इतने बड़े पावर स्टार होके बबीता मिश्रा को तटाएंगे पवन सिंह? चलो अगर मान लीजिए अगर किया तो थाना पुलिस कीजिए आप जाइए थाना में जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है। गोली पे अगर ताला लगाइएगा तो गोली चलाना होगा, ना तो ऐसे तो गोली बंद नहीं होता है। समीर चौधरी को तो खास करके चलिए जय हो। चलिए ये थे हमारे साथ समीर चौधरी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।